नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिवार में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कुमार आपको टेट और सुपर टेट के लिए मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा। जैसा कि आपको पहले से पता है कि इस समय हमारे प्लेटफॉर्म पर जो है हिंदी और मनोविज्ञान की विषय चल रहे हैं और आपको सारे विषय मिलेंगे। पूरे जब 5 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं वो 5 के 5 आपके जो है मिलेंगे। जैसा कि अभी अब हम मैथ आपको आज से स्टार्ट करते हैं। 2 क्लासेस ऑलरेडी चल रही हैं। संस्कृत की क्लासेस जो है जल्द ही चलने वाली हैं हमारे प्लेटफॉर्म पर। तो आप हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़िए और हमसे जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आज से आपको जो है अभी तो निःशुल्क क्लासेस आपको मिलेंगे, फिर उसके बाद हमारी पेड क्लासेस भी चलेंगी। तो अब स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स की क्लास और देखते हैं कि मैथमेटिक्स में टेट के लिए क्या क्या पूछा जाएगा। तो आज हम विषय वस्तु के बारे में जानते हैं। तो देखिएगा क्या क्या पूछा जाएगा। देखिए, जैसे गणित में हम लोग स्टार्ट करते हैं आज गणित। तो हमारा ये विषय है कि क्या क्या पूछा जाएगा। तो सबसे पहले देखा जाए कि यहाँ पर पहला जो हमारा चैप्टर है, ठीक है, ये है संख्या पद्धति। संख्याओं के जोड़, घटाना, गुणा, भाग के बारे में हम लोग सीखेंगे। फिर देखिए लघुत्तम समाप्तवर्तक एवं महत्तम समाप्तवर्तक पढ़ेंगे। भिन्नों का जोड़, घटाना, गुणा, भाग पढ़ेंगे। दशमलव जोड़, घटाना, गुणा, भाग पढ़ेंगे, जो कि आपके एग्जाम में यहाँ से खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बार बार यहाँ से पूछे। पहला चैप्टर संख्या पद्धति से क्वेश्चन, आपके 1-2 क्वेश्चन से ऐसा पढ़ाऊंगा आपको कि आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको यहाँ से पढ़ाए हुए क्वेश्चन आपके टेट के एग्जाम में ज़रूर मिलेंगे। तो और आगे देखिए, ये हमारा जैसे ऐकिक नियम है, प्रतिशत है, लाभ हानि है, साधारण ब्याज है, ज्यामिति, आकृतियां एवं पृष्ठ, कोण, वृत्त, त्रिभुज, ये सारे चैप्टर हैं आपके सिलेबस में। आगे ये है धन है, मापन है, समय, तौल, धारिता, लंबाई, ताप, परिमिति। परिमिति परिमाप कहने का मतलब कि चाहे परिमिति कहे चाहे परिमाप, ये दोनों चीज़ें एक ही हैं। त्रिभुज, आयत, वर्ग, चतुर्भुज, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। कैलेंडर के बारे में पढ़ेंगे। आंकड़े। तो ये हमारा जो सिलेबस है इसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा कर दिए हैं आपको। आते हैं हम थोड़ा सा अब चर्चा करते हैं। जैसे कि हमने कहा है कि सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग संख्या पद्धति से, ठीक है। तो आज संख्याओं के बारे में जानेंगे कि ये हमारा जो पहला चैप्टर है इसी से यहीं से गणित की शुरुआत की जाती है, क्योंकि हम आपको 0 लेवल से पढ़ाना शुरू करेंगे और पीक तक एकदम ले जाएंगे। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। ये वादा है आपसे कि यहाँ से जो हम आपको पढ़ाएंगे, जो भी देंगे, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे कि आपको 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप हमसे जुड़े रहिए। 30 के 30 क्वेश्चन हमारे चैनल से आपको मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला चैप्टर जो हमारा है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति, ये हमारा पहला टॉपिक है। आज से हम स्टार्ट करेंगे संख्या पद्धति से, ठीक है। संख्या पद्धति से स्टार्ट करते हैं और इसमें देखते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है। इसमें बहुत कुछ पढ़ना है, क्योंकि मैथ की शुरुआत संख्याओं से ही होती है। इसलिए हमने कहा है कि हम अपने चैनल पे आपको 0 से स्टार्ट करेंगे और पीक तक ले जाएंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं संख्या पद्धति चैप्टर में। संख्या पद्धति चैप्टर में सबसे पहला जो पार्ट स्टार्ट होता है वो संख्या। तो चलो हम बताते हैं संख्या क्या होती हैं, कितनी प्रकार की होती हैं। तो पहले ये जानिए कि संख्या कितनी प्रकार की होती हैं। बहुत सारे लोगों को अभी तक नहीं पता है कि संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, ठीक है। तो आज हम पहले बताते हैं कि संख्या कितने टाइप्स की होती हैं। संख्या हमारी 2 प्रकार की होती है। एक होती है वास्तविक संख्या, और दूसरी होती है अवास्तविक संख्या। देखिए संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? वास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या। अब हम जानेंगे कि वास्तविक संख्या की कौन कौन सी होती हैं, इसके बारे में जानेंगे थोड़ा सा। देखिए ये 2 प्रकार की होती हैं। परिमेय, दूसरा अपरिमेय। अब परिमेय संख्याएं, देखिए संख्या
दो प्रकार की होती है, वास्तविक अवास्तविक। वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी? परिमेय, अपरिमेय। अब देखिए परिमेय संख्या के कौन कौन से पार्ट होते हैं उसके बारे में जानते हैं। हमारा स्टार्ट होता है भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक। तो आज हमने जो स्टार्ट किया है बिल्कुल जीरो से, संख्याओं से। संख्याओं में हमने बता दिया कि संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, वास्तविक अवास्तविक, परिमेय अपरिमेय, भाज्य अभाज्य, प्राकृत, पूर्ण और पूर्णांक। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो है, ताकि हम इसके बारे में अब एक एक के बारे में आगे चर्चा करते हैं। तो एक बार स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए इसका। अब हम आते हैं, चर्चा करते हैं कि आपके जो टेट के एग्जाम में यहाँ से जो पूछा जाता है सबसे ज़्यादा क्या पूछा जाता है। तो ये हमारा परिमेय, अपरिमेय, भाज्य और अभाज्य, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन तो बनने ही बनने हैं और बहुत बार क्वेश्चन बने हैं। पिछला आप अपना प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखिएगा, तो आज मैं जो आपको पढ़ाऊंगा यहाँ से क्वेश्चन पक्का आप देखेंगे। यहाँ जो हमारे चैनल पर पढ़ाए गए वो तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अब एक एक के बारे में चर्चा करेंगे कि वास्तविक संख्या क्या होती है, अवास्तविक संख्या क्या होती है, परिमेय क्या होती है, अपरिमेय क्या होती है, भाज्य क्या होती है, अभाज्य क्या होती है। तो चलिए बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वास्तविक संख्या, ठीक है। तो वास्तविक संख्या, तो पहला पार्ट जो हमारी हेडिंग बनेगी वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, देखिए ये जाने कि वास्तविक संख्याएं हमारी क्या होती हैं। तो सिंपल सी भाषा है, ऐसी संख्याएं जिनका वर्ग करने पर धनात्मक मान प्राप्त होता है वो वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। तो इसको लिख लीजिए, ऐसी संख्याएं जिनका वर्ग करने पर धनात्मक मान प्राप्त होता है वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। देखिए जानेंगे कि ये वास्तविक संख्याएं कैसे जानेंगे कौन सी वास्तविक है या नहीं। देखिए अगर यहां पर लिखा है √3, एक हमारी वास्तविक संख्या है। डिफिनीशन हमारी क्या कहती है? ऐसी संख्याएं जिनका वर्ग करने पर धनात्मक मान प्राप्त होता है वो संख्याएं क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं होती हैं। चलिए हम देखते हैं। देखिए -3 का हम क्या कर देंगे? वर्ग कर देंगे। तो जब -3 का वर्ग करेंगे तो हमारा देखिए क्या आ जाएगा? 9, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। इसलिए ये क्या हो गया? नेगेटिव वैल्यू जरूर थी लेकिन क्या हो गया? पॉजिटिव। वर्ग करने पर धनात्मक मान हो गया। इससे ये पता चलता है कि ये संख्या हमारी क्या थी? -3 एक वास्तविक संख्या थी। देखिए अगर -3/5 लिखा है, इसका भी स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? 9/25। ये भी तो हमारी एक वास्तविक संख्या हो गई। अब जैसे पॉजिटिव में कोई संख्या लिखी हुई है +3 लिखा है, इसका स्क्वायर करेंगे तो ऑलरेडी प्लस ही होगा। तो इसलिए सारी संख्याएं क्या हैं? वास्तविक संख्याएं हैं। तो ये वास्तविक संख्याएं हैं। इसका स्क्रीनशॉट आपको लेना है तो ले लीजिए। अब हम आगे चलते हैं, चर्चा करते हैं अवास्तविक संख्याओं के बारे में। अब अगला पार्ट क्या है संख्या का? अवास्तविक संख्या। देखिए अवास्तविक संख्या को कहा जाता है काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर। तो काल्पनिक संख्या, इसकी जो डिफिनीशन होती है वो जानिए क्या होती है।
ऐसी संख्याएं जिनका वर्ग करने पर ऋणात्मक मान प्राप्त होता है। ऋणात्मक मान प्राप्त होता है। ये संख्याएं क्या कहलाती हैं? अवास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे एग्जांपल में देखेंगे √-5। अब देखिए इसका वर्ग करते हैं, वर्ग कर दीजिए। वर्ग करने पर रूट हमारा हट जाएगा, बचेगा क्या? -5। देखिए डिफिनीशन हमारी क्या कहती है? ऐसी संख्याएं जिनका वर्ग करने पर ऋणात्मक मान प्राप्त होता है वह संख्याएं क्या कहलाती हैं? अवास्तविक संख्याएं। एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे तो -5 का अगर स्क्वायर करते हैं तो कितना आ रहा है? 5। तो ये हमारी कौन सी संख्या हो गई? अवास्तविक संख्या हो गई। अब वास्तविक संख्याओं के जो पार्ट्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। अगला हमारी जो वास्तविक संख्या के 2 पार्ट थे, कौन कौन से थे? परिमेय और अपरिमेय। जैसा कि हमने पीछे आपको बताया कि परिमेय और अपरिमेय ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है टेट के एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले हम जानेंगे परिमेय के बारे में। हेडिंग डालिएगा परिमेय। देखिए परिमेय संख्या क्या होती है? पहले इसकी डिफिनीशन जान लीजिए। ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जाता है, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जहां Q ≠ 0, ये इंपॉर्टेंट बात है कि Q ≠ 0 क्यों होता है? देखिए Q की वैल्यू अगर 0 अगर हो जाएगी तो इसका मान हो जाता है इनफाइनाइट। इसलिए Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, तभी वो किस रूप में होगा? P/Q के रूप में। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, देखिए 0 भी हमारी एक परिमेय संख्या है, 3 भी हमारी एक परिमेय संख्या है, 2/3 ये परिमेय संख्याएं हैं, -5/4 ये सारी संख्याएं क्या हैं? एक परिमेय संख्या है। ये भी P/Q का रूप है, ये भी P/Q का, ये भी। तो जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं वो संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं। तो आगे चलते हैं, हम अपरिमेय के बारे में जानते हैं। अभी परिमेय और अपरिमेय के बारे में और डिटेल्स पढ़ेंगे। थोड़ा सा परिमेय और अपरिमेय थोड़ा सा जान लें, फिर उसके बाद हम परिमेय के डिटेल्स को पढ़ते हैं कि परिमेय संख्या में कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दूसरा देखते हैं अपरिमेय संख्या के बारे में। दूसरा हमारा है अपरिमेय। अपरिमेय, इसकी डिफिनीशन थोड़ा सा लिख लीजिए, क्या होता है? ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जाता, नहीं लिखा जाता, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अपरिमेय संख्याएं
कहलाती हैं। देखिए एग्जाम्पल देखेंगे, पाई सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला, पाई √3 प्लस √5, ये संख्याएं कैसी संख्याएं हैं? अपरिमेय संख्याएं हैं, जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अब हम परिमेय और अपरिमेय के बारे में जानते हैं कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में हमारे पूछे जाते हैं। आज हम चर्चा करते हैं केवल परिमेय और अपरिमेय के बारे में, आगे जो है नेक्स्ट क्लास में जो है चर्चा करेंगे। तो आज परिमेय और अपरिमेय के बारे में पूरा डिटेल्स जानते हैं कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनता है। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हम आपको ऐसा कुछ बताएंगे, एकदम डीप में जाकर के छोटी छोटी बातों को भी बताएंगे कि परिमेय और अपरिमेय संख्याएं कैसे पूछी जाती हैं। डायरेक्ट आप एग्जाम में उसको टिक कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि एग्जाम में आपसे पूछा गया, निम्न में से एक मिनट, देखिए चलिए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। हमारा एग्जांपल है, निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय है? आपके सामने ऑप्शन है 22/7, B पाई, C 0, D A व B दोनों। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, कई बार पूछा गया है यूपी टेट में। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय है? आपके सामने ऑप्शन है A 22/7, B है पाई, C है 0, D है A और B दोनों। अब देखिए इस क्वेश्चन में बच्चे करते क्या हैं, ये सोचते हैं कि पाई का मान तो 22/7 होता है, इससे ये होना चाहिए A और B दोनों होना चाहिए। नहीं, ये गलती कभी नहीं करिएगा। सिर्फ और सिर्फ हमारा जो आंसर होगा क्या होगा? पाई होगा। क्यों? यहाँ पर पाई का मान 22/7 तो दिख रहा है, लेकिन यहाँ इससे मतलब नहीं है, क्योंकि 22/7 किसमें? p/q के रूप में लिखा गया है, इसलिए क्या है? एक परिमेय संख्या है। 0 हमारी क्या है? परिमेय संख्या है। तो अपरिमेय कौन सी है? पाई। पाई हमारी क्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। आगे हम परिमेय के बारे में अच्छे से बताते हैं कि परिमेय में और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अब परिमेय संख्या के बारे में डिटेल्स थोड़ा सा जानते हैं। ठीक है, एक पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। क्या होता है? दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय
संख्या होती है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आपके कई बार पूछा गया है। कैसे पूछा जाता है, एग्जाम्पल के थ्रू समझिएगा। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं? देखिए आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 3, डी इनफाइनाइट। देखिए हमने बता दिया है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। आपके सामने जो क्वेश्चन पूछा जाएगा ऐसे पूछा जाएगा कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है टेट के एग्जाम में। दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं? अनंत होती हैं। जैसा कि हमने ये नोट करके आपको बता दिया है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं और ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया क्वेश्चन है। एसएससी के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं? तो अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे चलते हैं, परिमेय संख्या के बारे में और जानते हैं। एक अगला पॉइंट देखिएगा, परिमेय संख्या की क्या होती है? दो परिमेय संख्याओं के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए दोनों को जोड़कर 2 से भाग देते हैं। समझिएगा कहना क्या चाहता है इस क्वेश्चन में। कह रहा है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए दोनों को जोड़कर 2 से भाग देते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि ये कैसे क्या पूछा जा रहा है। जैसे ये कहा जाए 3 और 5 के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात करो। एक परिमेय संख्या ज्ञात करो। ठीक है, तो इसको करेंगे क्या? सिंपल सी बात है, कह रहा है कि 3 और 5 के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात करो। हमने बता दिया है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? दोनों संख्याओं को मानों को क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद 2 से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए 3 और 5 के बीच में पूछा जा रहा है, तो 3 और 5 को क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे। 3 + 5 डिवाइड बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा? 8/2 बराबर कितना? 4। तो हमारी दो परिमेय संख्याएं 3 और 5 के बीच में एक परिमेय संख्या क्या निकल कर आएगी? 4। तो ये हमारा क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, लेकिन जरूरी नहीं है एक परिमेय संख्या ही पूछे। कभी कभी ये कह देता है कि इन दोनों के बीच
3 परिमेय संख्याएं ज्ञात करिए, 2 परिमेय संख्याएं ज्ञात करिए। तो हम चलो देखते हैं कि 2 परिमेय संख्याएं, 3 परिमेय संख्याएं कैसे निकालेंगे। चलिए आगे देखते हैं कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच 3 परिमेय संख्या ज्ञात करिए। तो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। 11 और 19 के बीच 3 परिमेय संख्या ज्ञात करो। 3 परिमेय संख्या ज्ञात करो। देखिए किसके बीच पूछा जा रहा है, 11 और 19 के बीच। तो देखिए यहां पर हमारा क्या है, 11 है और यहां पर 19 है। इसके बीच कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, 3 परिमेय संख्या। तो सबसे पहले मिड में निकलेगा, फिर इन दोनों के मिड में और इन दोनों के मिड में। देखिए कितनी परिमेय संख्याएं हो जाएंगी, 3। तो हमने बताया था पीछे कि आपको कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करना होता है कि दोनों को मतलब कि फर्स्ट एंड लास्ट को जोड़ेंगे। तो ये परिमेय संख्या जो निकलेगी, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 11 और 19 को ऐड कर देंगे और डिवाइड बाई 2 कर देंगे। तो 11 और 19 देखिए क्या हो जाएगा, 11 19 हमारा कितना हो जाएगा, 30। और 30 बटा क्या हो जाएगा, 2। 30 बटा 2 का मतलब कितना, यहाँ पर हो जाएगा 15। अब देखिए इन दोनों के बीच में एक परिमेय संख्या तो आ गई, लेकिन हमसे पूछा क्या जा रहा है हमारे क्वेश्चन में कि 3 परिमेय संख्या ज्ञात करो। तो 3 ज्ञात करने के लिए देखिए अब हमारे पास एक परिमेय संख्या बीच वाली निकल गई। अब इन दोनों के बीच में जो परिमेय संख्या निकलेगी वो एक और परिमेय संख्या हो जाएगी। तो अब इन दोनों के बीच में निकालेंगे तो क्या होगा, 11 प्लस 15 बटा 2। अब इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे हो जाएगा 26। अब 26 को 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13। अब देखिए इन दोनों के बीच में एक परिमेय संख्या ज्ञात हो गई। अब हमसे कहा जा रहा था 3, तो 2 तो ज्ञात हो गई। अब तीसरी निकालेंगे तो तीसरी देखिए क्या होगी, 15 और 19 को हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पर 15 प्लस 19 डिवाइड बाई 2। अब देखिए कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 34 को डिवाइड करेंगे 2 से, कितना आ जाएगा यहाँ पर 17। अब देखिए हमसे पूछा क्या गया था, 11 और 19 के बीच 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात करो। तो 3 हमारी क्या क्या हो जाएंगी, 13 15 17। ठीक है, तो आज हमने परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में आपको बताया थोड़ा सा डिटेल के। अभी और इसके बारे में जो क्वेश्चन होगा नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।